ओ दीदी, तुम नहीं जानती मैं आज कितनी खुश हूँ कि तुमने अपने बारे में कुछ सोचा। रिश्ते के टूटने का गम तुम नहीं समझोगी नूपुर। मैंने राजीव से कह तो दिया कि मैं उसे छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन वो मेरे हर सुख, हर दुख, हर एम्बिशन, हर चीज में शामिल है। वो उसे छोड़ पाना बहुत मुश्किल है। आज मुझे पता चला औरत पूरी तभी होती है जब हस्बैंड भी साथ में हो। हस्बैंड? कौन हस्बैंड? राजीव मेरे लिए और क्या है? मैंने उसे हमेशा यही माना है। उसी का फोन। उसने मुझे जो भी समझा। दीदी, तुम अभी इतना सेंटिमेंटल हो रही हो क्योंकि तुम ये घर छोड़ के जा रही हो। मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है और कुछ पल तक मुश्किल रहेगा, लेकिन दीदी मेरी बात मानो। एक बार तुम इस घर को छोड़ दोगी ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितना सही किया है। तब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है, और तभी तुम्हारे चेहरे पे वो भोली सी हंसी आ जाएगी जो शायद बरसों पहले मैंने कभी देखी थी। बस दीदी प्लीज, तुम अभी थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाओ बस। दीदी क्या कर रही हो? क्यों फोन कर रही हो उसे? उसे फोन नहीं कर रही हूँ, ऑफिस फोन लगा रही हूँ। ओके, मैं पैकिंग करती हूँ। ओके? हाँ माधुरी, कुछ दिन के लिए मैं ऑफिस नहीं आऊंगी। हाँ रेवती से कह देना, मैं उससे बाद में बात करती हूँ। वाओ, आज कहीं बिजली गिरने वाली है। और तुम अभी से जल गए? वेल स्वीटी, आंखों की चमक ही ऐसी है। कामयाबी की। कामयाबी की? तो तुम अभी से ही कामयाब हो गई। बस फ्रांसिस, तुम देखते जाओ। आई एम वॉचिंग, आई एम वॉचिंग। हेलो रूना। हाँ, क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? क्या सचमुच मुझे छोड़ के चली जाओगी? रूना, I'm sick of this sentimentality. क्या समझती अपने आप को? किसे धमकी दे रही थी वो? सर, मैं छोड़ूंगा नहीं उसकी बहन को। सर व्हाट हैपेंड? सर क्या हुआ? Nothing, nothing. I'm sorry. Is he okay? सर, आप परेशान हो रहे हैं? क्यों, मेरी कोई परेशानी नहीं हो सकती? सर लेकिन ये प्रॉब्लम्स बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ी सी टैक्टफुलनेस डिमांड करती है। ये तुम मुझे बता रही हो? सिर्फ इसलिए सर कि एक औरत ही बता सकती है कि एक औरत के साथ क्या वर्क करता है और क्या नहीं। देखिए सर, दो औरतों के साथ जीना भी एक आर्ट है, और जहां तक मुझे पता था आप ये बहुत खूबसूरती से मैनेज कर रहे थे लेकिन अब मुझे लगता है आपके कंट्रोल से बाहर हो रहा है। चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ कि आप रूना को कैसे खुश रखें और नीना को कैसे खुश रखें। ये सब बहुत आसान है सर। चलो, तुम इतना सब कुछ जानती हो तो ये भी बता दो। सर इतनी आसानी से बता दूं? तुम क्या चाहती हो? ये मैं वक्त आने पर बताऊंगी। फिलहाल चलिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नहीं चाहिए मुझे चाय वाय, ले जाओ इसे। सब पता है तुम माँ बेटियों में अंदर क्या घुटती रहती है रात दिन, सब मालूम है मुझे। जाओ यहां से। मुझे अकेला छोड़ना चाहते हो ना तुम लोग? छोड़ दो, मैं रह लूंगा। जाओ।
समझते हो तुम लोग? मैं अकेले रह नहीं सकता। बेवकूफ। माँ, तुम पापा को कुछ कहती क्यों नहीं हो? क्यों इस तरह से डर के रहती हो उनके साथ? तुम डरती हो ना, इसीलिए वो ऐसा बिहेव करते हैं। वो अगर एक ग्लास तोड़े ना, तो मैं पूरी की पूरी क्रॉकरी उनके सामने तोड़ देनी चाहिए। क्या फायदा होगा? कुछ तो डरेंगे वो। कुछ नहीं, और हंगामा होगा और उसमें उन्हें और मजा आएगी। मैंने सब ट्राई करके देख लिया ऋचा। मॉम, सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद क्या पापा के एटीट्यूड में बिल्कुल चेंज नहीं आया? मैंने तो पुलिस को कह दिया था कि मुझसे गलती हो गई थी। फिर तो वो तो एकदम ही बदल गए, शेर हो गए शेर। ऊपर से मेरे सास ससुर ने उन्हें चढ़ा दिया था कि वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं, क्योंकि मैंने तो पुलिस को कह दिया था कि मैं पागल हूँ। गॉड, कितना बड़ा धोखा हुआ है तुम्हारे साथ माँ। मैंने तो सोचा था कि सब बदल जाएगा, ये लोग मुझे अपना लेंगे, लेकिन नहीं। इधर आओ भूषण, यहाँ बैठो। क्या बात है? मुझे क्यों बुलाया? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। देखो बेटा, रेवती से शादी करके ना तुम खुश हो ना हम लोग खुश हैं। और पिछले दिनों जो कुछ हुआ है उससे एक बात ये भी साबित हो गई है कि वो लड़की कभी भी कुछ भी कर सकती है। पुलिस तो आ गई घर में, अब बचा क्या है? बदनामी हो चुकी है चारों तरफ। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं। तुम्हारी बहू ने खुदकुशी की कोशिश क्यों की? जरूर कोई वजह रही हो। लोगों से बात करना मुहाल हो गया। उस घर का माहौल तो कुछ और ही था। बंद दरवाजे के पीछे मेरे खिलाफ रोज नए प्लान्स बनते थे। दूसरी खास बात ये है बेटा कि सुधा के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। अच्छा। हाँ, मीना ताई क्या, उन्होंने इसे देखा और पसंद कर लिया। बस दिक्कत एक ही है, उन लोगों ने दहेज में 1 लाख रुपया और एक मोटरसाइकिल मांगी। तो मैं रेवती से पैसे मांगू? कैसी बातें कर रहे हो? रेवती से पैसे क्यों मांगोगे? वैसे ही वो लोग इतना सारा पैसा दे चुके हैं। और रेवती अपनी माँ से दोबारा पैसे मांगने से तो रही। हाँ, मेरा सुझाव था कि तुम उसे तलाक दे दो। क्या? तलाक? हाँ, उसे तलाक दे दो, हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे और तुम्हें जो दहेज में पैसा मिलेगा उससे सुधा की शादी कर देंगे, और जो रेवती का बचा हुआ पैसा है उससे तुम्हारा बिजनेस शुरू करवा देंगे। ठीक है? जरा सी नींद लग गई थी। ये कोई टाइम है सोने का? है? और माँ ने बताया कि तुमने घर का काम करने से मना कर दिया। ये कौन सा नाटक शुरू किया है? मैंने कब मना किया? तबीयत तो संभलने दो, फिर काम शुरू कर दूंगी। अब मुझे खड़े होते ही चक्कर आते हैं। अरे वाह, तब तो इतनी हिम्मत थी कि अपना हाथ काट लिया और अब खड़े होते ही चक्कर आते हैं। वाह, कम से कम तुम तो ऐसे मत कहो। अरे इतना बुरा हूं मैं? तो जाओ, चली जाओ मुझे छोड़कर। अरे निकल जाओ, रोका किसने है? तुम सबको फंसाना चाहती थी। अब इस घर में कोई नहीं चाहता कि तुम यहां रुको। निकल जाओ। सारी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। मेरे माँ बाप को कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तुमने। और अब आराम किया जा रहा है, तबीयत ठीक की जा रही है। भूषण प्लीज, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। तुम लोगों ने मिलकर पुलिस के सामने मुझसे बयान लिया, ये कहकर कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो बयान तो अब लिया जा चुका है और पुलिस भी उसे लिख चुकी है। अब तुम पलट नहीं सकती। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो मुझसे? तलाक। क्या? मैं
तलाक देना चाहता हूं। माँ, उस वक्त आपने क्या सोचा था? कहाँ जाएंगी आप? रणधीर चाचा के यहाँ? नहीं, उस वक्त तो मैं भूल कर भी उसके पास नहीं जाती। सब यही कहते कि इसीलिए मैं भाग गई थी। मैं तो नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहती थी, बिना किसी की मदद लिए हुए, अकेले। सबको दिखा देना चाहती थी मैंने जो किया वो सही किया। रणधीर मेरे सामने भी आ जाता ना, तो भी मैं उसके पास नहीं जाती। रेवती, तुम बिना बताए? क्यों, नहीं आऊं क्या? ऐसा कभी हो सकता है कि मैं तुम्हें किसी बात के लिए मना कर दूं? चलो। मैं तुमसे मिलने ऑफिस से भाग कर आई हूं। रेवती, तुम्हें याद है तुम मुझसे मिलने के लिए इसी तरह पहले घर से भाग आया करती थी, और हफ्ते में मिलने वाले इस एक सरप्राइज के लिए मैं हमेशा इंतजार किया करता था। यहां तक कि सड़क पर जो भी लड़की मुझे दिखती थी, मुझे ऐसा लगता था कि वो तुम हो। और ये घड़ी खरीदी तुमने? नहीं है ना? हाँ, क्या है कि मैं दुनिया में वापस आ गया हूं ना, तो मुझे अब टाइम देखने की जरूरत पड़ती। तुम्हें तुम्हारे वो साधु याद नहीं आते? तुम तो उन सबको मोक्ष के रास्ते पर छोड़कर लौट आए हो ना। तुमसे दूर जाने के काफी दिनों बाद एक दिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आई रहती, और मैं सारा दिन रोता रहा तुम्हें याद करके। एक साधु बाबा ने मुझे रोता हुआ देखकर मुझसे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। वो कहने लगे, ये कैसी तपस्या है जहां तुम अपने मन की आवाज को सुनना नहीं चाहते हो, जहां तुम अपने ख्यालों से भाग जाना चाहते हो। उन्होंने कहा कि यहां पर जो कोई भी साधु बनने आया है वो भाग कर नहीं आया है, वो अपनी इच्छाओं को जीत कर साधु बनने आया है। वो कहने लगे, अगर मैं इसी तरह जिंदगी भर भागता रहा अपने आप से, अपने ख्यालों से, तो मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, लेकिन तुम घर क्यों नहीं लौटे? घर नहीं लौट सकता था मैं, क्योंकि मेरे घर में तुम थी, मेरे अपने ही माँ बाप और मेरे अपने ही भाई के साथ शादीशुदा जिंदगी बिता रही थी। लेकिन अपनी इस दीवानगी में मुझे ये तक समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस तरीके से मर मर कर जी क्यों रहा हूं, और जीकर मर क्यों रहा हूं। रेवती, I'm sorry. रेवती, I'm sorry. I am sorry too. लेकिन शायद प्यार कमजोर आदमियों के लिए नहीं होता। हाँ गजाला, राजी, तुम 2 मिनट मेरे कैबिन में आ सकती हो? हाँ, बहुत जरूरी काम। ओके। राहुल सर। आओ गजाला, आओ, बैठो। आज आपने मुझे कैसे याद किया सर? दरअसल मैंने तुम्हें नहीं, तुम्हारी सलाह को याद किया है, जो तुमने मुझे कल दी थी। लेकिन आज तो आप परेशान नहीं है ना? परेशान तो मैं रहूंगा जब तक मेरे दोनों पैर 2 कश्तियों में होंगे।
तो फिर एक कश्ती में बैठ जाइए और दूसरे को बह जाने दीजिए। सिंपल। ये ऑप्शन तो मेरे पास शुरुआत से था, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता। तो फिर माफी मांग लीजिए। माफी? किस बात की? सर यही तो ट्रिक है। किससे माफी मांगू मैं? रूना से। पर कैसे मांगू मैं माफी? क्या कहूँ मैं? बस आप शुरुआत माफी मांगने से कीजिए, बाकी की लाइनें खुद ब खुद आ जाएंगी। एक मिनट। लीजिए, बात कीजिए। हेलो रूना। हाँ, मैं राजीव बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी। मुझे शी में ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए था, ये मैं समझ नहीं पा रहा था। रियली राजीव, मैं तुम्हारा डिसइंटरेस्ट देखकर बहुत घबरा गई थी राजीव, हिम्मत हार गई थी। मैं तुम्हें ये मैगजीन, ये घर सब छोड़कर जा रही थी राजीव। आई एम सॉरी रूना। इट्स ओके। तो मैं तुमसे मिल कब सकता हूँ? जब तुम चाहो राजीव, तुम्हारा इंतजार है। ठीक है। ओके, बाय रूना। अब नीना से बात करेंगे। क्या कहूँ नीना से? वही जो रूना से कहा, आई एम सॉरी। हेलो। हेलो। हेलो नीना, हाउ यू फीलिंग? कौन? राजीव? हाँ, मैंने तुमसे सिर्फ ये पूछने के लिए फोन किया था कि तुम कैसी हो। बहुत दिनों से काम का बोझ इतना था कि तुमसे घर पे मिलने के लिए आ भी नहीं पाया। कोई बात नहीं, मैं इसी में खुश हूँ कि तुमने मुझे फोन तो किया। तुम्हें मेरा ख्याल तो आया। ख्याल तो तुम्हारा हमेशा रहता है, पर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता मैं। बस यही बात तुम्हें ठीक नहीं लगती ना। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो नीना। इट्स ओके राजीव। और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर डूइंग वेरी वेल। तुम अपनी मैगजीन बहुत अच्छी तरह से चला रही हो। थैंक यू सो मच। और जल्द ही मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी देने वाला हूँ। ओके, बाय नीना। वाह यार, ये तो कमाल की ट्रिक है। दोनों ही खुश हो गई। सर मैंने आपसे कहा था ना, दोनों औरतों को खुश रखना अपने आप में ही एक आर्ट है। और जो लोग इस तरह से मैनिपुलेट नहीं कर सकते, वो खुद भी दुखी रहेंगे और दूसरों को भी दुखी रखेंगे। पर ये धोखा नहीं होगा? सर माफी मांगना धोखा है क्या? इट्स अ प्योर फीलिंग। सीधे दिल से निकलती है आपकी बातें और वो तमाम चीजों को क्लैरिफाई कर देती है। लेकिन सर, ये खेल यहीं खत्म नहीं होता, इसे आगे खेलते रहना होगा। कैसे? इतनी आसानी से आपको बता दूं। मसाला, तुम चाहती क्या हो? अपना मेहनताना। कितना? अभी नहीं, वक्त आने पर सब बता दूंगी।